जुडिशरी को तानाशाह और मनमाना कहने वाले यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने के जेल की सजा दी है। कोर्ट ने यूट्यूबर को न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यूट्यूबर गुलशन के बयान इसी तरह के थे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में आया है। यह केस खुद कोर्ट का ही शुरू किया केस है, यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने गुलशन के खिलाफ सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। इसी केस में जेल के साथ साथ गुलशन पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि यूट्यूबर गुलशन पाहुजा ने अपने वीडियोज और कोर्ट में दी गई दलीलों के दौरान न्यायपालिका को डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही से जोड़ा, जुडिशरी की छवि खराब करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि गुलशन ने अपनी दलीलों में कहा था कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कोर्ट के मुताबिक गुलशन ने कहा, अदालतों की मनमर्जी बढ़ती जा रही है और मैं किसी न्याय की उम्मीद नहीं कर रहा। यूट्यूबर ने आगे कहा था, मनमर्जी का दूसरा अर्थ तानाशाही होता है। इसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच कर रही थी। 16 मई को बेंच ने इस मामले पर अपना ऑर्डर दिया, जिसमें गुलशन पाहुजा को 6 महीने की जेल हुई और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि कानूनन क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यही सबसे अधिक जेल और जुर्माना की सजा होती है, यानी इस कानून के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट जो हो सकती थी वही अदालत ने यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को दी है। इसकी वजह बताते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर इससे कम सजा दी जाती तो इससे गुलशन का हौसला और बढ़ता। हाईकोर्ट ने कहा, हम ये भी मानते हैं कि अगर हम उन्हें यानी गुलशन को पर्याप्त सजा नहीं देते तो इससे उन्हें भविष्य में दोबारा ऐसे ही काम करने के लिए बढ़ावा मिल सकता है और उनका हौसला और बढ़ सकता है। यह आदेश आने से पहले ही कोर्ट गुलशन पाहुजा को क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी ठहरा चुका था। बाद में सजा तय करने पर अलग से सुनवाई हुई, जिसके बाद यह आदेश आया। यह पूरा मामला गुलशन पाहुजा के यूट्यूब चैनल फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से जुड़ा है, जहां उन्होंने जुडिशरी से रिलेटेड कुछ वीडियोस पब्लिश किए थे। इन वीडियोस में गुलशन पाहुजा 2 वकीलों का इंटरव्यू लेते दिखाई दे रहे हैं, वकील शिव नारायण शर्मा और वकील दीपक सिंह। आरोप था कि इंटरव्यू के दौरान इन वकीलों ने जजेस और अदालतों को लेकर कुछ अपमानजनक कमेंट्स किए, जिसके बाद 3 जुडिशियल ऑफिसर्स ने इन वीडियोस और उनके थंबनेल्स या बैनर्स पर आपत्ति जताई। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करने की मांग की। यह मामला उठने के बाद कंट्रोवर्सी से जुड़े वकीलों शिव नारायण शर्मा और दीपक सिंह दोनों ने बिना शर्त माफी मांग ली। कहा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू को ऑनलाइन पब्लिश करने की सहमति नहीं दी थी। यह भी कहा कि उन्हें आपत्तिजनक थंबनेल या बैनर्स की भी जानकारी नहीं थी। वकीलों की यह दलील और उनकी माफी हाईकोर्ट को जेन्युइन लगी और कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स बंद कर दी। लेकिन यूट्यूबर गुलशन पाहुजा लगातार अपने बयानों को सही ठहराते रहे। उन्होंने कहा कि वो जुडिशियल रिफॉर्म्स और अदालत की कार्यवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स की मांग को लेकर जनहित अभियान चला रहे थे। इन दलीलों को कोर्ट ने सही नहीं माना और 21 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में अदालत ने गुलशन पाहुजा को क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी ठहरा दिया। इसके बाद सजा तय करने के लिए अलग से सुनवाई हुई। उस सुनवाई में भी गुलशन ने वही कमेंट्स फिर से दोहरा दिए। उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलाने के तरीके पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि उनके वीडियो से जुड़ी जुडिशियल फाइल्स को तलब नहीं किया गया। वीडियो में जिन जुडिशियल ऑफिसर्स का जिक्र था उन्हें गवाह नहीं बनाया गया और उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन का भी मौका नहीं दिया गया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गुलशन पाहुजा को अपने व्यवहार पर कोई पछतावा नहीं है और वो लगातार इंडियन जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ डेरोगेटरी कमेंट्स दोहराते रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट कहता है, अवमानना करने वाले व्यक्ति को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसने सुधार का कोई रास्ता भी नहीं सुझाया, बल्कि वो लगातार कह रहा है कि उसने जो किया वो न्याय व्यवस्था को सुधारने के इरादे से किया। जैसा कि हमने इस आदेश में पहले ही कहा है, उसने इस अदालत के सामने और ज्यादा विवादित और अपमानजनक बातें कहकर इस अवमानना को और बढ़ा दिया है। साफ है कि उसे न कोई पछतावा है और न ही वो किसी दया का हकदार है। जिसके बाद कोर्ट ने गुलशन को कानून के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट दे दी। हालांकि इस सजा को कोर्ट ने 60 दिनों के लिए स्थगित कर रखा है, ताकि गुलशन पाहुजा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें अगर वो करना चाहते हैं तो। दिलचस्प बात यह भी है कि अदालत में अपनी पैरवी करते हुए गुलशन पाहुजा खुद भी मौजूद थे। ज्यादातर कोर्ट प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में थी। हमने आप तक उसका हिंदी भावानुवाद पहुंचाया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कोर्ट रिकॉर्ड्स का रुख कर सकते हैं। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।